हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडीज़ चल रही हैं। आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हुए या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपकी मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। आपको पता है हम पढ़ रहे हैं ICSE बोर्ड क्लास 7 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है क्या? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे थे, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन कैसे क्या होती है, वो लिखते कैसे हैं और क्या कंडीशंस ज़रूरी होती हैं केमिकल रिएक्शन अकर करवाने के लिए, वो सभी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस शो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस होते हैं कुछ शो करते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स शो करते हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस एंड न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये जो फीचर्स हमें शो होते हैं रिएक्शन के दौरान, तो ये हमें ये बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, या नया प्रोडक्ट बना है या नहीं बना है। सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्कस्ड बिलो। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें पहला है चेंज इन कलर। कलर में चेंज आता है। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ कलर चेंज। कुछ केमिकल रिएक्शंस पहचानी जाती हैं कि ये अकर हुई हैं एक कलर चेंज से। उनमें कलर चेंज हो जाता है। प्रोडक्ट जब बनता है, रिएक्टेंट्स के टाइम पर कुछ कलर होता है, प्रोडक्ट के टाइम पर कुछ हो जाता है। कलर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। दोनों का कलर डिफरेंट आता है, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट्स का। विच शोज दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। जो ये दिखाता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल स्लाइस टर्निंग ब्राउन। एप्पल जो है ब्राउन हो गया। ठीक है, आपने एप्पल कट करके रखा, 5 मिनट्स बाद आप देखोगे वो ब्राउन कलर का हो गया, तो कलर चेंज हो गया। लाइम वाटर टर्निंग मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट। लाइम वाटर जो आपका मिल्की सा हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आप पास करते हो, कलर चेंज हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का कलर चेंज होता है जब रस्ट लगती है। राइटनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स जब पकते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है। ग्रेइश मैग्नीशियम रिबन टर्निंग इनटू वाइट ऐश ऑन बर्निंग। जो ग्रे कलर का मैग्नीशियम रिबन होता है, जब आप उसे बर्न करते हो तो वाइट ऐश में वो कन्वर्ट हो जाता है। ब्लू लिटमस पेपर टर्निंग रेड ऑन डिपिंग इन एसिड। ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप एसिड में डिप करते हो तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। एंड ब्लू कॉपर सल्फेट टर्निंग ग्रीन ऑन रिएक्शन विद आयरन। और जो ब्लू कॉपर सल्फेट है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब आप उसकी आयरन से रिएक्शन करवाते हैं। तो आपने देखा कि बहुत सारे एग्जांपल्स हमने पढ़े जहाँ पर रिएक्टेंट्स में कलर कुछ और होता है, प्रोडक्ट में कुछ और हो जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये शो करता है कि आपकी केमिकल रिएक्शन हुई है। अब यही पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, एम है आपका टू ऑब्जर्व कलर चेंज एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको कलर चेंज देखना है कि कैसे रिएक्टेंट का कलर कुछ और होता है, प्रोडक्ट कुछ और होता है। तो मटेरियल्स आपको चाहिए 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए एक टेस्ट ट्यूब में, और 4-5 आयरन नेल्स चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है प्रोसीजर में, ऑब्जर्व द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जो आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है टेस्ट ट्यूब में, उसका कलर ऑब्जर्व कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए केयरफुली। उसमें फिर आप आयरन नेल्स उस सॉल्यूशन में डाल दीजिए। ठीक है, कील एंड लीव दी सेटअप फॉर 5 to 6 मिनट्स। और उसे 5-6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर 5-6 मिनट बाद फिर से उसका कलर देखिए। तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखेंगे, द ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। पहले जब आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था उसका कलर ब्लू था। इट टर्न्स ग्रीन, वो ग्रीन कलर का हो जाता है। एंड अ ब्राउन डिपोजिट इज फॉर्म्ड ऑन द आयरन नेल्स। और जो आपने कील डाली थी उस पर ब्राउन डिपोजिट हो जाता है, यानी कि ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है उस आयरन नेल पर। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन हुआ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और आयरन नेल्स के बीच में, और नया प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, उसमें आयरन सल्फेट और कॉपर। समझ में आया? आयरन सल्फेट जो होता है ग्रीन कलर का था, इसलिए सॉल्यूशन जो था आपका ग्रीन कलर में चेंज हो गया। एंड कॉपर जो ब्राउन कलर का था वो कहाँ पर देख रहे हो आप, आयरन नेल्स पे। ठीक है, आयरन नेल पे ब्राउन कलर रस्टी तो आ गई वो, तो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन बना, आपने रिएक्ट करवाया तो आपका बनता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो कंक्लूजन निकलता है कि चेंज इन कलर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसलिए आपने ये बात प्रूव कर दी कि कलर अगर चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन का वो क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब ली हुई है। यहाँ पर आपने इसमें ब्लू कलर का सॉल्यूशन डाला कॉपर सल्फेट का, आयरन नेल डाली, 5-6 मिनट बाद आपने देखा ये इनमें जब रिएक्शन हुआ आयरन में और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो लिक्विड जो था आपका वो कैसे कलर का हो गया, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन बन जाता है आयरन सल्फेट का।
और ब्राउन कलर की जो कॉपर की लेयर है वो आयरन नेल पर आ जाती है। नेक्स्ट फीचर अब हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट क्या कैरेक्टरिस्टिक। इन सम केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ मार्बल विद एसिड्स और बेकिंग सोडा विद विनेगर। जब आप मार्बल का एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, या फिर आपने विनेगर और बेकिंग सोडा का रिएक्शन करवाया तब भी। दीज गैसेस फॉर्म बबल्स, ये गैसेस जो होती हैं बबल्स फॉर्म करती हैं, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो बनती है, एज दे एस्केप, क्योंकि वो एस्केप हो जाती है, भाग जाती है। सो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, ये जो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स होता है इसे हम एफरवेसेंस बोलते हैं, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि ब्रैकेट में है तो लीव कर दो, नहीं, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स हो गया एफरवेसेंस। केमिकल रिएक्शन में जब एफरवेसेंस होता है तो ये बताता है कि गैस इवॉल्व हुई है। कौन सी गैस इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी हम एक्टिविटी के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें आपको ये देखना है कि गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। तो इसमें आपको क्या क्या चाहिए, 10 ml विनेगर चाहिए एक टेस्ट ट्यूब में और 1 पिंच बेकिंग सोडा चाहिए। आप क्या करेंगे, विनेगर जो आपने लिया है उसमें आप 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल दीजिए और आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे एक ब्रिस्क एफरवेसेंस हो रही है। ब्रिस्क एफरवेसेंस यानी लॉट्स ऑफ बबल्स प्रोड्यूस हुए हैं, विच शोज दैट अ गैस इज फॉर्म, जो ये बताता है कि गैस बनी है। वैन बेकिंग सोडा, आपका विनेगर के साथ जब आपका बेकिंग सोडा रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो बबल्स की फॉर्म में बनकर एस्केप हो जाती है, उड़ जाती है। दिस गैस कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। इस गैस को आप कैसे क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, उस गैस को आप लाइम वाटर से क्या करिए, पास करिए, विच विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, जिससे लाइम वाटर आपका मिल्की कलर का क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा मिल्की सॉल्यूशन में। जो ये बात प्रूव करती है कि इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपकी गैस इवॉल्व हुई ना, ये रहा, देखिए क्या करा आपने, ये विनेगर है और आपने बेकिंग सोडा डाला तो इसमें से आपने दूसरी ट्यूब में से कन्वर्ट किया हुआ था, क्योंकि गैस तो उड़ जाएगी, कैसे आप उसे लाइम वाटर में पास करवाओगे, नहीं कर सकते ना ऐसे। तो आपने डायरेक्ट एक सेटअप ऐसा बना लिया कि उसमें से जो गैस इवॉल्व हो रही है आपकी, वो लाइम वाटर जो दूसरी टेस्ट ट्यूब में कनेक्टेड है और उसमें लाइम वाटर है, उसमें आप पास हो रही है, डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं इसे, और CO2 गैस पास हो रही है तो लाइम वाटर आपका मिल्की कलर का कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन सम केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है हीट, लाइट और साउंड की फॉर्म में। कुछ एग्जांपल्स ऐसे केमिकल रिएक्शंस के क्या है, वुड या क्रैकर्स जब आप बर्न करते हो, क्रैकर्स बर्न करते हो साउंड आता है ना, लाइट भी आती है, हीट भी होती है उसमें। रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं तब भी। और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करते हो तब भी लाइट प्रोड्यूस होती है उसमें, समझ में आया। तो ये है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल्स। ये वाला कैरेक्टरिस्टिक भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसमें आपको चाहिएगा 10 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन चाहिएगा, ठीक है, ऐसे आता है मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में। स्प्रिट लैम्प या फिर बर्नर चाहिए, एक पेयर ऑफ टोंग्स चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को आप टोंग से क्या कीजिए, होल्ड कीजिए, उसे हल्का सा लाइट करिए, जलाइए, और आप जब आप वो जलेगा तो आप क्या देखेंगे, आपको ऑब्जर्व होगा कि इट बर्न्स विद अ वाइट डेजलिंग फ्लेम, वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ वो बर्न होगा, जैसा आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाया हुआ है। इन दिस केमिकल रिएक्शन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस, इस केमिकल रिएक्शन में हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होते हैं। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये इसकी वर्ड लैंग्वेज दी, सॉरी वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन दी गई है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करवाया है तो आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। कंक्लूजन आता है इसका, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है तो ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, केमिकल रिएक्शन का। ये भी आपने प्रूफ कर दिया। सिंपल है, बहुत ही सीधे सीधे से एग्जाम्पल्स हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। 2 टाइम्स आपने चैप्टर अगर अच्छे से दिमाग लगाकर बिल्कुल मन से रीड कर लिया ना तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका चेंज इन ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स बोलते हैं आपका स्मेल, स्मेल में चेंज हो जाता है आपका। कुछ केमिकल रिएक्शंस में ऑर्डर में यानी कि स्मेल में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स इसके दिए हुए हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। स्पॉइलेज ऑफ फूड, गर्मी के टाइम में क्या होता है, ज़्यादातर आपने कुछ ज़्यादा टाइम के लिए बाहर छोड़ दिया खाने की चीज़ें तो वो
स्पॉइल हो जाती हैं। तो स्पॉइल हो जाता है यानी कि खाना ख़राब हो जाता है, तो स्मेल में चेंज आता है नहीं। सॉरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क में खट्टी खट्टी सी महक आती है तो वो ख़राब हो जाता है दूध। रॉटिंग ऑफ एग्स, एग्स ख़राब हो गए तो स्मेल अलग आने लगती है। ये डेली लाइफ में तो हम ये चीज़ें देखते हैं। चेंज इन ऑर्डर ऑल्सो अकर्स इन मैनी केमिकल रिएक्शंस दैट वी परफॉर्म इन लेबोरेटरीज। अब ये तो डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें स्मेल चेंजेस हो रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शंस में वो भी उसके एग्जांपल्स में आते हैं। कुछ हम केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में पढ़ेंगे जो हम लैब्स में परफॉर्म करते हैं केमिकल रिएक्शन, उसमें भी चेंज आता है स्मेल में। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने ऐड किया आयरन सल्फाइड में, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होती है जिसमें स्मेल आती है रॉटन एग्स की। समझ में आया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपने आयरन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाया तो ये आयरन क्लोराइड बनता है एक, और एक बनता है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये जो ये वो हाइड्रोजन सल्फाइड वाली गैस बनती है इसमें से रॉटन एग्स की स्मेल आती है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में चेंज इन ऑर्डर हो रहा है यानी कि स्मेल में चेंजेस आ रहे हैं, तो यानी कि क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है, कैरेक्टरिस्टिक है ये उसका। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स, जब आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो, एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। एक इनसॉल्युबल यानी कि जो सब्सटेंस उसमें सॉल्युबल नहीं होता, उस रिएक्शन में एक सब्सटेंस बन जाता है जो सॉल्युबल नहीं होता, उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट सिग्निफाइज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो यानी कि आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें एक प्रेसिपिटेट बनता है तो उन रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आया? प्रेसिपिटेट क्या होता है, आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है विच रिप्रेजेंट्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, ये हो गया प्रेसिपिटेट। और जिन रिएक्शंस में आपका प्रेसिपिटेट बना उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस अकर ओनली व्हेन द रिएक्टेंट्स आर इन सॉल्यूशन फॉर्म। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस तभी होती हैं जब आपके रिएक्टेंट सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड आपने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ आपने मिक्स किया, ठीक है, दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं ये सॉल्यूशंस, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है सिल्वर क्लोराइड का। समझ में आया? यही आपको यहाँ पर वर्ड इक्वेशन में दिया हुआ है। एक्टिविटी में आपको फिर यही बात प्रूफ करनी है कि प्रेसिपिटेट बनता है। तो इसमें आपको क्या क्या चाहिएगा, 10 मिलीलीटर आपको लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन चाहिए एंड 10 मिलीलीटर चाहिए आपको पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। प्रोसीजर में आपको क्या करना है, दोनों के कलर को ऑब्जर्व कीजिए, पहले दोनों सॉल्यूशंस जो आपने लिए हैं, फिर दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दीजिए, उसके बाद फिर ऑब्जर्व कीजिए। तो आप ये देखेंगे येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट दोनों ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशंस थे, जब आपने उन्हें मिक्स किया एक केमिकल रिएक्शन हुआ उन दोनों के बीच में और एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है। वो येलो प्रेसिपिटेट बनता है आपका लेड आयोडाइड का। ठीक है, ये आपको रिएक्शन दी हुई है, नीचे लिख दिया येलो प्रेसिपिटेट किसका बनता है, लेड आयोडाइड का। तो ये भी आपको ये प्रूफ करता है कि पिक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन अगर हो रहा है किसी भी रिएक्शन में तो केमिकल रिएक्शन का वो एक कैरेक्टरिस्टिक है। समझ में आया? लास्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर यानी कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं आपकी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उनमें भी चेंजेस आते हैं अगर आपके केमिकल रिएक्शन कर रहे हो आप, और मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो आपकी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गई यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर हो जाता है, जैसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका एग्जांपल रिएक्शन ऑफ जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक आपका सॉलिड फॉर्म में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपने उसका रिएक्शन करवाया, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म यानी लिक्विड में क्या है आपका, वाटर में वो मिक्सड है। तो जब वो रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो आपने देखा कि सॉलिड था और एक्वस था, उन्हें आपने रिएक्ट करवाया तो एक्वस फॉर्म और गैस फॉर्म बन जाती है। तो आपने देखा स्टेट ऑफ मैटर उसकी कन्वर्ट हो गई है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इसका दूसरा एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मार्बल यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का आपका रिएक्शन करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। मार्बल ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका एक्वस फॉर्म में होता है यानी कि वाटर में मिक्सड होता है। ठीक है, तो आपने रिएक्शन करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो आपने देखा सॉलिड से गैस बन गया, लिक्विड भी बनता है वाटर। ठीक है, तो आपने देखा कि स्टेट ऑफ मैटर आपकी चेंज हो जाती है। ये भी हम एक्टिविटी के थ्रू प्रूफ कर लेते हैं जल्दी से। मटेरियल्स आपको क्या चाहिए, 20 मिलीलीटर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, एक कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, 5-6 ग्रेन्यूल्स चाहिए आपको जिंक के यानी कि पीसेस चाहिए, एक कॉर्क चाहिए और थिन ग्लास ट्यूब चाहिए।
इसमें आपको क्या करना है, फिक्स अ थिन ग्लास ट्यूब इनटू अ कॉर्क। ये जो कॉर्क है आपका ब्राउन कलर का, इसमें आपने एक पतली सी ये टेस्ट ट्यूब क्या कर दी, फिक्स कर दी। 20 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है आपको एक इस कॉनिकल फ्लास्क में, और उसमें आपको 5-6 ग्रेन्यूल्स डाल देने हैं जिंक के। जो आपने कॉर्क तैयार की थी उससे माउथ जो है इसका आप क्या कर दीजिए, कवर कर दीजिए। टेस्ट दी गैस फॉर्म, जो गैस बनी है आपको उसे टेस्ट करना है विद अ लाइटेड स्प्लिंटर से। तो आप क्या देखेंगे कि बबल्स ऑन द सरफेस ऑफ द जिंक ग्रेन्यूल्स जो आपने डाले थे उसके सरफेस पर कुछ बबल्स ऑब्जर्व होंगे आपको, जो ये हमें ये बताएगा कि गैस बन रही है। द गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड इंडिकेटिंग दैट इट इज़ हाइड्रोजन गैस। जो गैस बनी है वो बर्न करती है पॉप साउंड से, ठीक है। तो ये बताता है अगर पॉप साउंड से गैस बन रही है तो वो हो गई आपकी हाइड्रोजन गैस। तो आपके क्या हुआ, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गई, जो ये बताता है कि आप ये भी आपका केमिकल रिएक्शन का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ ली। क्या है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, आपने ऑर्डिनरी लैंग्वेज में जो भी आप केमिकल्स के बारे में बात करते हो वो आप शॉर्ट में कुछ लेटर्स को यूज़ करके और कुछ सिम्बल्स को यूज़ करके आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यही है आपका लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने केमिकल चेंज, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, केमिकल रिएक्शन, वर्ड इक्वेशन, कैटलिस्ट, ऑर्डर, प्रेसिपिटेट, एक्वस, एफरवेसेंस, ये सभी चीज़ें पढ़ी, सबकी डेफिनेशंस पढ़ी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करी हमने। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। हम जल्दी से अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर गाइस हमारा केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स दोनों में 2-2 चैप्टर्स बच जाएंगे, हम वो भी जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में सबसे पहला है आपका टिक दी करेक्ट ऑप्शंस, जिसमें फर्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू फॉर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। न्यू सब्सटेंस बनता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, जो ट्रू नहीं है आपको वो बताना है। ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है इसमें मैटर का, ठीक है, और यूजुअली इरिवर्सिबल होते हैं। तो नया सब्सटेंस नहीं बनता, ये चीज़ गलत है ना, तो इस पर टिक आएगा। व्हाट आर दी सब्सटेंसेस दैट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड। वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं ना। what is the insoluble substance formed in a chemical reaction between two solutions called। मैंने अभी बताया, दो सॉल्यूशंस के बीच में जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बन जाता है, एक नया इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज AQ रिटन आफ्टर अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिप्रेजेंट। अगर आपने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बाद AQ ऐसे लिख दिया तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्वा, एक्वेरियम, एक्वस, एक्वाइफर। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका एक्वस। समझ में आया, ये होगा आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब हम करते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, द डैश इन द वर्ड इक्वेशन शोज द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वर्ड इक्वेशन में ये जो चीज़ होती है ये आपको डायरेक्शन दिखाती है केमिकल रिएक्शन की, तो क्या चीज़ है, एरो। सब्सटेंस दैट ऑल्टर्स द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, ऑल्टर कर देता है, उसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं। वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस इज कॉन्टैक्ट बिटवीन द, जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी जो केमिकल रिएक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं, तो उसमें कौन सी थी, एक उनमें से एक है कॉन्टैक्ट किसके बीच में करवाना होता है, आपको रिएक्टेंट्स के बीच में करवाना होता है। सम कंडीशंस लाइक डैश और डैश आर नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन इन द वर्ड इक्वेशन डैश और डैश द एरो। कुछ कंडीशंस जैसे हीट या कैटलिस्ट जो नेसेसरी होती है केमिकल रिएक्शन के लिए, आप उसे वर्ड इक्वेशन में भी लिख सकते हो, एरो के ऊपर लिखते हो, अबव लिखते हो या फिर बिलो लिखते हो। तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं केमिकल रिएक्शंस के, तो उनके एक एक एग्जांपल बताना है आपको, ठीक है। चेंज इन कलर, कलर का अगर चेंज हो रहा है तो आप उनमें से बता सकते हो, हमने बहुत सारे पढ़े थे बुक में से, ठीक है। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, ये सभी आप बुक में से देखकर बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लेंगे इस चैप्टर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सारी वीडियोस देखिए। आपको पता है बायोलॉजी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है क्लास 7 की, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड हिस्ट्री ये ऑल चल रहे हैं, धीरे धीरे सभी कंप्लीट हो जाएंगे।
8th क्लास का हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, वैल्यू एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है 8th क्लास की। आपको कोई और सब्जेक्ट चाहिए जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम आप वो सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। नया सब्जेक्ट हमें स्टार्ट करना है 7th क्लास का। आप देखिए वीडियोस और हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।